जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा रही है कि अरब क्षेत्र में इस्लाम के आने से पहले कौन सा धर्म था। क्या वहाँ पहले से ही मूर्ति को नहीं पूजने वाले लोग थे या वहाँ मूर्ति पूजा भी होती थी। क्या वहाँ एकेश्वरवाद था या बहुदेववाद था। इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, या आपसे विनम्र अनुरोध है। इस्लाम से आने से पहले माना जाता है कि अरब क्षेत्र में बहुदेववादी यानी मूर्ति पूजा थी, ईसाई धर्म था, यहूदी धर्म भी था, और जो बहुदेववाद था उसे नबातियन धर्म भी कहा जाता है। वैसे यह नबातियन धर्म मुख्य रूप से नाइबेटिया में प्रचलित था, जो कि प्राचीन अरब राष्ट्र था और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पूरी तरह से बसा हुआ था। यह क्षेत्र 106 ईस्वी में रोमन के कब्जे में चला गया था। नबातियन लोग बहुदेववादी थे, यानी बहुत से देवताओं की पूजा करते थे। स्थानीय देवी देवताओं की उनकी एक विस्तृत श्रृंखला थी। इनके साथ ही बाल शमिन, आइसिस और ग्रीको रोमन देवताओं जैसे कि टाइके और डायोनिसिस की भी वे पूजा करते थे। उन्होंने अपनी देवी देवताओं के पूजा मंदिर ऊंचे स्थानों और बेटिल्स में बनाए थे। वे ज़्यादातर एनिकोनिक थे। अरब क्षेत्र में जो मूर्ति पूजा करते थे, ये माना जाता है कि अरब देवी देवताओं की विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती थी। इनमें देवता भी थे और देवियां भी थी। हुबल एक चंद्र देवता थे जिन्हें मक्का में मुख्य देवता माना जाता था। इनके अलावा अल-तल, अल-उज्जा और मनात, ये 3 देवियां थी और इनको हुबल की बेटियों के रूप में पूजा जाता था। लोगों में यह मान्यता और विश्वास था कि ये देवियां उनकी रक्षा करती हैं। इनके अलावा 4 देवता भी थे, वद, सुबा, यघुत और नस्त्र। ये 4 देवता क्रमशः जल, अग्नि, वर्षा और शिकार के तत्वों से जुड़े थे। एक अन्य देवता थे दुशारा। दुशारा नबातियन लोगों के देवता थे जो उस क्षेत्र में रहते थे जो अब की जॉर्डन और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में है। आज यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को अब्राहमी धर्म माना जाता है। इस्लाम के आने से पहले अरब क्षेत्र में इस तरह कई धर्म थे, जिसमें ईसाई, यहूदी और नबातियन धर्म। कुछ क्षेत्रों में पारसी धर्म भी था, जो कि पारस से जुड़े इलाके थे। ऐसा माना जाता है कि अरब के उत्तरी भागों में ईसाई धर्म प्रमुख धर्म था, जबकि दक्षिण में स्थानीय पंथ के ये धर्म थे। वैसे यह भी कहा जाता है कि कुछ इलाकों में बौद्ध धर्म भी पहुंच गया था, क्योंकि बुद्ध प्रशस्ति से ही बुद्ध परस्ती शब्द सामने आया था। इतिहासकार मानते हैं कि उत्तरी अफ्रीका, मिस्रवासी, सीरियाई, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ईसाई थे, और खास तौर पर उत्तरी अफ्रीका में कैथोलिक, मिस्र में कॉप्टिक और सीरिया में सीरियक थे। इराक में ईसाई और असीरियन, लेकिन उत्तर में रूढ़िवादी और अर्मेनियाई थे। पारसी में पारस और मांडेन, मिनिचियन, यजीदी और हरान के मूर्ति पूजक आदि शामिल थे। यमन में ईसाई और यहूदी थे। सऊदी अरब अमीरात, ओमान में मुख्य तौर पर अरब के बुत परस्त बहुदेववादी थे। इनके अलावा ग्नोस्टिक, पारसी, ईसाई, बौद्ध, यहूदी आदि भी वहाँ थे। यह माना जाता है कि अरब में अधिकतर लोग मूर्ति पूजक थे। वे अनेक मूर्तियों की पूजा करते थे और प्रत्येक जनजाति अपने देवी देवता थे, उनकी मूर्ति थी या मूर्तियाँ थी, वे उनकी पूजा पाठ करते थे। यह इतिहास में दर्ज है कि मक्का में भी वे मूर्ति पूजा करते थे और वहाँ लगभग 300 मूर्तियाँ लकड़ियों की रखी गई थी, जिन्हें इस्लाम के आने के बाद तोड़ दिया गया था। वैसे वहाँ अरब में एकेश्वरवादियों का एक छोटा समूह भी था। वे इस मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, वे पैगंबर अब्राहम के अनुयायी थे। तो यह थी इस्लाम के उदय से पहले अरब लोगों के बीच के धर्म की गाथा।
वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।